छह डाला जी का स्वाध्याय हम करें, पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग देख रहे हैं साधु जो हैं, मुनि महाराज हैं, उनके 28 मूल गुण। ठीक है, जो चारित्र में आगे बढ़ जाते हैं उनके क्या मूल गुण हैं। तो हमने देखा 5 महाव्रत, ठीक है, हिंसा आदि जो 5 पाप हैं उन्हीं का व्रत ले लेना, उन्हीं को रोक देना, है ना, 5 पापों को ना करने का नियम ले लेना। फिर 5 समिति, कि जब जो भी कार्य करेंगे हम समिति पूर्वक करेंगे, मतलब देखभाल के करेंगे। फिर 5 इंद्रिय विजय, ठीक है, जो भी इंद्रियों के विषय हैं उन पर विजय पाना। सिर्फ ये नहीं कि उनको निरोध कर देना कि भाई नहीं हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें अच्छा या बुरा दोनों में समता का भाव रखना, वो इंद्रिय विजय है। ठीक है ना, कोई बुरी चीज है तो भी कोई मन नहीं खराब करना कि हमें क्यों मिल रही है, बुरी चीज है ना। और कुछ अच्छा है तो भी अंदर में एक्साइट नहीं होना कि ये अच्छा है हमारे लिए, है ना, हमें और चाहिए, ऐसी फीलिंग नहीं आना। तो दोनों ही चीजों में समता रखना। फिर 6 आवश्यक, 6 आवश्यक में क्या देखा था हमने कि उनको सामायिक, है ना, फिर स्तवन स्तुति करना, वंदना करना, और क्या था प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग, और एक क्या था 6 आवश्यक में, प्रत्याख्यान या स्वाध्याय। स्वाध्याय, हाँ हाँ, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण हमने जो गाथा पढ़ी थी उसके हिसाब से सामायिक, स्तुति, वंदना और स्वाध्याय, प्रतिक्रमण एंड लास्ट हमने क्या बोला, कायोत्सर्ग। ठीक है ना। तो ये उनके कायोत्सर्ग आवश्यक है कि कोई गलती अगर हो जाए तो उसके लिए प्रतिक्रमण कर लेना, है ना। वैसे तो महाव्रत है, वैसे तो समिति है, सब कुछ है, ध्यान से कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मनुष्य है, ये कह लीजिए कि गलती हो सकती है, कषाय तो अभी भी है ना उनके भी। तो इसलिए प्रतिक्रमण, अगर कोई जान अनजाने में कोई गलती हो भी गई तो उसके लिए प्रतिक्रमण आदि। और फिर वंदना और स्तुति क्या है, भगवान की भक्ति से रिलेटेड 2 आवश्यक हो गए कि भगवान की पूजा भक्ति उनको नियमित करनी ही करनी है ना, वो पंच परमेष्टि का स्मरण उन्हें करना ही करना है। और पहला था सामायिक, है ना, समता की साधना, वो उनको जरूरी है करना। और कायोत्सर्ग कि बाकी सब करने के बाद क्या टाइम समय बचा तो क्या करना, काय का उत्सर्ग करना, है ना, काय के उत्सर्ग की प्रैक्टिस करना, कि ये शरीर जो है मेरा नहीं है ऐसा मान के उसकी प्रैक्टिस करना। फिर अब इसके बाद 7 अन्य गुण, 7 अन्य गुण में थोड़े से गुण बचेंगे। हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना कि हमने देखा था कि एक तो अस्नान, है ना, वो नहाते नहीं है, और अदंत धोवन, उनको दांत साफ करने का नहीं रहता, राइट। ये क्यों नहीं रहता होगा, पहली बात तो मुनि का शरीर अशुचि नहीं माना जाता, क्योंकि जिस शरीर में रत्नत्रय धारी आत्मा हो, राइट, वो शरीर कभी मलिन नहीं कहलाता, वो शरीर को देखना बल्कि मंगलमय कहलाता है ना। तो इसलिए उनके अस्नान अदंत धोवन का निषेध है कि अगर वो करेंगे तो फिर उसमें विकल्प होगा, उसमें हिंसा होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो और ताकि शरीर से लगाव भी ना रहे, वैराग्य बना रहे, है ना, उसी के लिए। फिर नग्न रहना,
नग्न रहना, या जो बाकी आमनाए वाले हैं वो थोड़ा बहुत कपड़े जो भी हैं वह रहता है उनके पास, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो क्या कि भाई प्रकृति ने उन्हें कैसा बनाया है, बच्चा जब आता है तब नग्न है, तो ऐसे ही बिल्कुल बच्चे समान रहना और अपनी ही कषायों को जीतना। अगर उनमें लज्जा है, राइट, किसी में अगर लज्जा है कि अरे मेरी नगन कैसे रह सकता हूँ या ये, तो इसका मतलब अभी उनमें भय है ना, भय कषाय है, तो इसको जीतना भी उनके लिए जरूरी है। तो इस तरह से वो उनके समता को और बढ़ाता है। फिर केशलोच, नहीं केशलोच नहीं, हमने ये देखा था भूमि पर शयन करना, है ना, एक करवट में भूमि पर शयन करना। और कैसी जगहों पर रहते हैं, नॉर्मली शमशान वीरान जगहों पर, है ना, और ऐसी जगह जहाँ पर किसी कहीं चोरी का इल्जाम ना लगे, कि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो, है ना, जब तक कि वो खुद अलाउ ना करे। तो ये 4 चीजें हमने देखी थी। और क्या रह गया दिन बाकी का, दिन में एक बार आहार लेना, खड़े खड़े अपने हाथ में, आहार भी कैसा लेना, एक बार लेना, और कैसे लेना, हाथ में लेना, और केश लोच करना, अपने ही बालों को हाथों से खींच कर तोड़ देना, निकाल देना। तो उनको हम देखते हैं थोड़ा और आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर। एक एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, केश लोच करत न डरत परिशय सो, लगे निज ध्यान में। तो क्या है कि एक बार दिन में ले आहार, दिन भर में एक बार आहार करते हैं। और क्या करते हैं, खड़े अलप, खड़े रहकर, है ना, खड़े रहकर आहार करते हैं निज पान में। कितना अलप मतलब थोड़ा बहुत जो भी करते हैं वो अपने हाथ में करते हैं। तो वो बता दिया कि निज हाथ में, कि कच लोच करत न डरत परिशय सो। कच लोच मतलब बालों को, है ना, केश लोच, कच लोच इस केश लोच, करत न डरत करते हैं, और कैसे डरते नहीं परिशय से। परिशय क्या होता है, मुनि महाराज के 22 प्रकार के परिशय, परिशय होता है तकलीफें, 22 प्रकार की जो तकलीफें होती हैं उनसे डरते नहीं। आगे उनके नाम आएंगे, देखेंगे हम। लगे निज ध्यान में, और क्या करते रहते हैं, बस अपने ध्यान में लगे रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि वीतराग मुनि दिन में एक बार खड़े खड़े अपने हाथ में रखकर थोड़ा आहार लेते हैं, केश का लौंच करते हैं, खींचते हैं। तो केश का लौंच क्यों करते होंगे, केश का लौंच इसलिए करते हैं कि अगर केश रहे तो उसमें कीड़े पड़ने की चांसेस हैं, राइट। केश होगा तो अपने आप में सुंदरता के भाव आते हैं, केश जो है पर्सन की सुंदरता की भावना को बढ़ाने वाला होता है ना। तो इसलिए केश लॉन्च करने का बहुत सारा है। और हाथ से क्यों करेंगे, क्योंकि अगर कहीं जाकर नाई से या उस तरह से कराएंगे तो उसमें परिग्रह का विकल्प रहेगा, है ना, कि कोई आके कर दे। तो बिना किसी पे निर्भरता रखे अपने ही हाथ से उसे खींच देते हैं। ठीक है, और एक बार दिन में लेते हैं। तो ये सब किस लिए, एक ही बार क्यों, क्योंकि इंद्रियों को संयम करना है, और दूसरा शरीर का पोषण तप बढ़ाने के लिए करना है, ना कि शरीर के सुंदरता के लिए या उसके हेल्थ पर्पज से, है ना। सिर्फ अपने तप का ध्यान लगे निज ध्यान में, और क्या करते रहते हैं, अपने ध्यान में लगे रहते हैं। अरिमित्र महल सम महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरन, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। और भी बता दिया क्या करते हैं कि अरि मित्र, अरि होता है शत्रु, है ना, अरि और मित्र, शत्रु और मित्र में, महल मसान महल में, और शमशान मसान शमशान में, कंचन कांच, कंचन होता है सोना, और कांच हो गया जो बिल्कुल ही यूजलेस, है ना, कांच जिसका कोई वैल्यू नहीं है ना। निंदन निंदा करने में, और थुति कोई स्तुति करे तो स्तुति करने में, अर्घावतारण पूजा करने वाले, असी प्रहारन या कोई बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहा है, या फिर कोई बिल्कुल ही तलवार से काट दे, में सदा समता धरण, में हमेशा क्या रखते हैं, समता रखते हैं। तो इस तरह की लाइफ मुनियों की होती है। क्यों होती होगी मुनियों की ऐसी लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना,
ठीक है ना, आत्मा के ही स्वभाव में रहे आना उनका मेन कारण, मेन ध्येय रहता है, उद्देश्य रहता है। जब उन्हें पता है कि ये शरीर छूटने वाला है तो उससे कोई मोह नहीं है ना। और जो जितने भी मित्र, शत्रु, महल, शमशान, ये सब क्या है, ये सब चीजें भी टेम्परेरी हैं, है ना, क्योंकि उनका वैराग्य कितना है, जगत का इस स्वभाव को बताने वाली 12 भावनाएं जो हैं वो निरंतर उसका ध्यान करते हैं, है ना। क्योंकि 12 भावनाएं क्या है, संवर का कारण। और मुनि महाराज क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप को संवर निर्जरा में डाले रहते हैं, है ना। आश्रव तो उनके होता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन उनका ध्येय किस में रहता है, संवर और निर्जरा में। ठीक है ना, तो इस तरह से वो अपने आप को हमेशा समता की साधना में लगाए रहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। अब 22 प्रकार के परिचय, किस तरह की तकलीफ वो सहन करते हैं। 22 तरह की तकलीफ होती है जिनमें कि वो समता रखते हैं। क्षुधा सबको मालूम है, भूख प्यास जो लगती है, राइट। अब जैसे अंतराय हो जाते हैं महाराज के, राइट, उपवास हो गया किसी दिन, तो भूख लग रही है तो लग रही है, उसको सहन करेंगे, है ना। भूख ना लगे ये नहीं कह रहे हैं, भूख लगती है ऐसा तो बता रहे हैं, भूख लगती है, लेकिन उसमें समता रखते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर ये बात नहीं कह रहे कि उन्हें ठंड नहीं लगती, उन्हें गर्मी नहीं लगती, लेकिन सब कुछ लगते हुए भी उसमें समता सहन से उसको सहन करते हैं। परिचय मतलब सहना, है ना, परिसह, तो तकलीफ को सहना सब ओर से, परि मतलब सब ओर से, और सह सहना। तो क्षुधा और तृषा हो गए प्यास, है ना। तो अब ना साधु के पास क्या है, साधु तो वैसे ही एक बार दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, श्रावक के ऊपर, उसने जैसा दे दिया वैसा खा लिया, है ना। उसके आहार में नमक तेज हो, किसी चीज में कम हो, मिर्ची तेज हो कम हो, कुछ मतलब नहीं है, वो बस अपना पेट भरने के हिसाब से खा लेते हैं ताकि उनका जीवन चलता रहे, है ना। प्यास भी लगी तो एक ही टाइम पानी पीना है, उसके बाद दोबारा नहीं लेते। फिर क्या, शीत उष्ण, शीत उष्ण हमने खुद ही देखा है कि मुनि महाराज किस तरह से, इसमें सबको लेना, अरिका शुल्लक जी है ना, उनको सबको लेना। शीत उष्ण, ठंडी कितनी पड़ती है फिर भी वो नगन घूमते हैं, है ना, नगनी आहार के लिए निकलते हैं। इतनी ठंडी फर्श ऐसा होता है कि बर्फ जैसा, अपन उस पे खड़े भी नहीं हो पाते और उस पे ही वो शयन करते हैं, ऐसे फर्शों पर, है ना। तो इस तरह से उस परिचय को सहते हैं। और इसी तरह से उष्णता में भी जब पैर जलने लग जाए, ऐसे में भी वो कुछ नहीं कहते, उस तकलीफ को सहन करते हैं। डांस, मच्छर, अपन तो क्या करते हैं, फटाफट से लगा दिया, जैसे इंडिया में क्या है, वो गुड नाइट वगैरह चलते हैं, राइट, ओडोमॉस लगा लिए कि हमसे मच्छर नहीं सहन हो रहे, या पंखा चला दिया कि मच्छर नहीं आए ताकि ठंडा रखते हैं, ऐसा करके। तो लेकिन मुनि महाराज के पास ये सब कुछ नहीं है, मच्छर आया तो आया, वो अपना काम कर रहा है, मुनि महाराज अपना काम करते हैं, है ना। मुनि महाराज का काम क्या है, शांत रहना, वो क्या करते हैं, सहना, है ना, समता में रहना। तो मच्छर आए कुछ आए वो उसको सहन करते हैं। फिर क्या है उनकी चर्या, चर्या कैसी है, जो नंगे पैर विहार करते हैं, रास्ते में कैसे भी कांटे आए कुछ भी आए, है ना, उस पे वो चलते हैं, कि ऐसे नहीं, तकलीफ नहीं फील करते कि ये कैसा रास्ता है, मुझे नहीं चलना इस पर, है ना, इस तरह की फीलिंग नहीं रखते। फिर हमने शैया का देख लिया था कि वो एक पाटे पर, लकड़ी के पाटे पर सीधे एक करवट सोते हैं, या फर्श पर सोते हैं, भूमि पर सोते हैं, कोई मतलब नहीं। रास्ते में तो हर जगह पाटे भी नहीं मिलेंगे, जब विहार कर रहे हैं तब तो कैसी भी जमीन हो उस पे ही सोना पड़ता है उन्हें, ठीक है ना। फिर वध, वध मतलब कोई अगर उन पे अटैक कर दे, है ना, अटैक कर दे तो भी वो उस पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि अपना ही परिचय, अपना ही कि मेरे ऊपर तकलीफ आई है, मुझे सहना है, वो ऐसा मानकर उसको सहन करते हैं। कोई उनका वध भी कर दे तो उस पर गुस्सा नहीं करते। रोग, कोई बीमारी आ जाए, है ना, सभी को मालूम है, तो वो अपना इलाज करने के लिए उसको हाय हाय नहीं करते, उस पर शांति से, उस पर परिचय को, उस तकलीफ को सहन करते हैं, ठीक है। फिर हो गया मल, मल जैसे लग भी जाए तो उसमें उनको ये नहीं रहता कि ये क्या, मतलब इच्छा नहीं रहती उसे हटाने की। जैसे अपने क्या है, पसीना आ गया कुछ है तो हमें मल ही है ना, वो भी, है ना,
तो उनको ऐसे तक ये नहीं रहता कि मुझे अभी के अभी इससे हटाना है, जैसे पैरों में लग जाए कुछ है तो अभी के अभी हटाना है। हाँ तृण स्पर्श छूट जाएगी। हाँ तृण तृण स्पर्श। स्पर्श। हाँ तृण स्पर्श इज मतलब कि कुछ भी चुभ जाए, है ना। तृण इज बेसिकली तृण यहाँ पर कोई भी तिनका चुभ गया, कांटा चुभ गया, कंकड़ चुभ गया, उस चुभन को बहुत सहनता समता के साथ सहन करना, है ना। फिर नग्नता, नग्नता भी एक तरह से परिचय है कि कोई आसान नहीं है नग्न रहना, है ना। दिन भर में कितने कितने शहरों से उन्हें निकलना पड़ता है, क्या क्या लोग उसे उन्हें देखकर नहीं बोलते, उस चीज को उन्हें सहना पड़ता है। फिर अरति, अरति क्या है कि विपरीतता कोई भी हो, है ना, उन्हें अपने अंदर में, जैसे हमें कोई चीज नहीं पसंद आती तो हम क्या उदास से हो जाते हैं, उन्हें चीज उस ये भी उनके लिए एक परिचय है कि वो उसमें अरति नहीं दिखाएंगे। अगर कोई ऐसे अनिष्ट संयोग हो जाए या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो उन्हें नहीं पसंद है, तो वो उसमें भी समता का भाव रखेंगे, ऐसा परिचय है उनका। फिर स्त्री हो गई कि अब है तो वो मुनि महाराज, है ना, किसी तरह से काम पर अपने कंट्रोल रखे हैं, तो वो भी एक तरह की उनके लिए बाधा है जिसे उन्हें सहना पड़ता है। हो सकता है कोई बहुत ही सुंदर स्त्री आकर उनके सामने बैठ जाए, कुछ भी है ना। अब उनको कैसे उस चीज को सहन करना है, उनको अपने अंदर वैराग्य को बढ़ाए रखना है कि नहीं नहीं, मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं रखता, ये सब बाहरी शरीर की चीजें हैं, है ना। तो इस तरह से फिर निषधा, निषधा में कि जैसे सामायिक के समय है, जिस भी आसन में बैठे हैं उसी आसन में बैठे रहें, बना बिना विचलित हुए, तकलीफ हो भी रही है तो उसे सहन करते हैं। फिर आक्रोश, आक्रोश परिचय कैसे है कि किसी ने उन्हें बहुत बुरा कह दिया तो भी वो क्या करते हैं, आक्रोश नहीं करना, ये उनके उनको सहन करना है, आक्रोश नहीं करना इज देयर परिचय है, इस चीज को उन्हें सहन करना है। फिर याचना, याचना में क्या होगा, जैसे कहीं पर खाना नहीं मिला, आहार नहीं मिला उन्हें, है ना, तो चलते जाएंगे कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अपने को दीनता रूप दिखाएं, याचना नहीं करना, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो वापिस आ जाएंगे, ऐसा, है ना। याचना परिचय, उसको सहन करना। फिर क्या है, सत्कार पुरस्कार, ये तो सभी जानते हैं कि उन्हें कहीं मुनि महाराज का कभी ठीक है यश कीर्ति का उदय चल रहा है तो उनको बहुत नाम हो गया सब जगह, है ना। अब उन्हें उनका नाम नहीं हुआ तो दूसरे का नाम हो रहा है और उनका नहीं हो रहा, तो हो सकता है उन्हें एक तरह की तकलीफ ही है जिसे उन्हें सहना पड़ता है। और या फिर किसी का बहुत सत्कार हो रहा हो तो अंदर में मान आने का भी बहुत खतरा रहता है, तो उस चीज को भी उन्हें परिचय मानकर उसे सहन करना पड़ता है। अलाभ, अलाभ मतलब कि गए थे आहार के लिए नहीं मिला, है ना, तो वो अलाभ हो गया उनके, तो उनकी एक तरह की तकलीफ है, जो चीज चाहिए या नहीं मिला उसमें तो उसमें भी संतुष्टि रखना, है ना। तो ये चीज हो गया। फिर अदर्शन, अदर्शन क्या है, अदर्शन है कि मुनि मार्ग से कुछ भी कह लें लेकिन उससे डिगना नहीं, है ना। कई कई बार क्या है कि भाई उनके भी अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ डाउट्स आ जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए उसको भी तकलीफ समझकर सहन करना और उसका सही सॉल्यूशन निकलवाना, रादर देन मुनि अपने पद को ही छोड़ देना, है ना, ऐसा। फिर प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा मतलब अपनी पंडिताइन, मतलब अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होना, है ना, कि भाई इसमें तो प्रज्ञा, प्रज्ञा एक तरह से कह लीजिए थर्ड आई जैसे बोलते हैं ना, तो जिसमें कि बहुत गहन विषय भी जल्दी से समझ में आ जाए, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा अहंकार नहीं होना, ये भी एक परिचय है उनके लिए। फिर अज्ञान, अज्ञान ये है कि भाई कोई मुनि महाराज तो बहुत अच्छा से, जैसे प्रज्ञा उनके पास तो बहुत अच्छा, उनका सत्कार भी हो रहा है, सब कुछ है, और एक है जिन्हें नहीं समझ में आ रही बात, है ना, तो ऐसे में भी अपना कलेश नहीं करें, अंदर में संक्लेश भाव ना करके उसको सहन करें, है ना। अज्ञान के कारण अगर उनके पास लोग आकर नहीं बैठ रहे हैं या नहीं उनका सत्कार कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो हीन भावना नहीं लाना अपने अंदर।
तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक योगी को कह लीजिए, साधु को कह लीजिए, इन सब की साधना करनी रहती है। वो एक अलग बात है कि इसको मूल गुण में नहीं लिया, क्योंकि अगर इनमें कोई भी दोष लगता है, राइट, लेट से किसी मुनि महाराज को डांस मच्छर से नहीं सहन होता, हो सकता है उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो, नहीं उनसे सहन होता, और वो उसके लिए मच्छरदानी लोग लगा देते हैं और वो कुछ नहीं कहते ऐसा, तो इसमें क्या होगा? क्या इसमें उन्हें दोष लगेगा? उनकी मुनिचर्या खत्म हो जाएगी? नहीं। ये उनके 22% जो है उत्तर गुणों में आते हैं, मूल गुण में नहीं। ठीक है ना? अगर वो अपना केश लॉन्च ना करें या आहार लेना वो बैठ के लेने लगे खड़े होने की बजाय, है ना, तो उनमें जो दोष लगेगा वो उनके मुनि पद को डिगा सकता है। लेकिन इनमें जो अगर दोष लगे तो उसको सहन कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते तो प्रायश्चित ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इनमें इनको मूल गुण की तरह से नहीं गिनना चाहिए। तो ये क्लियरिटी रखनी चाहिए कि अरे ये मुनि महाराज से तो ठंड नहीं सहन होती, ये मुनि महाराज से तो गर्मी नहीं सहन होती, इस तरह के अपने को अंदर में नहीं सोचना चाहिए। कई बार श्रावक बहुत ज्यादा कंपैरिजन बहुत करते हैं, ये मुनि महाराज का तो इतना नाम है, उनका तो बिल्कुल नाम नहीं है, तो इस तरह के अपने को दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो किस तरह से क्या क्या हुआ? प्रज्ञा क्या हुआ फिर? जैसे प्रज्ञा अज्ञान तो समझ आ गया। हाँ। ऑपोजिट हो गया अज्ञान का, कि बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान होना। अच्छा ज्ञान होना भी कई बार अहंकार का कारण बन जाता है ना। और अहंकार क्या है? कषाय है। तो इसलिए उनको, उनके लिए वो भी एक तरह की परिचय है। जैसे सत्कार था, सत्कार पुरस्कार, उसको भी वो एक तकलीफ मानते हैं कि भाई क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे में अंदर अहंकार ना आ जाए, कारण ना बन जाए, है ना। तो इस तरह से प्रज्ञा भी अहंकार का कारण बन सकता है, इसलिए वो उनके लिए तकलीफ का कारण है। और निष्ठा क्या है? क्या चीज? निष्ठा, निश निष्ठा हाँ, निष्ठा हमने देखा था। अ, स्त्री की बात है। हाँ, निष्ठा है, हाँ, अपने आसन में एक जिस आसन में बैठे हैं, जैसे उसे बार बार नहीं चेंज करना। अच्छा। क्योंकि वहां के जीवों को तकलीफ हो सकती है इस तरह से, तो उस वजह से अपने आसन को बार बार नहीं बदलना, आसन स्थिर रखना। ठीक है। तो कैसे करते हैं ये? तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, है ना। जैसे लाभ अलाभ में, नाम हो ना हो, है ना, आहार मिले ना मिले, मच्छर काटे चाहे सर्दी गर्मी लगे, कोई भी पदार्थ से इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, दुख के कारण मिलने से दुखी ना हो तथा सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो, किंतु गे रूप से उसका ज्ञाता ही रहे, बस उसको देख रहे हैं और जान रहे हैं, वही सच्चा परिचय जय है ना। तो सोचिए, कहाँ तो ये एक सिंपल श्रावक से यात्रा शुरू करी और आज की डेट में कहाँ पहुंच गए। सोचिए कि दुख के कारण मिलने से दुखी ना हो और सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो, है ना। क्या करें? कंप्लीट समता की साधना। तो समता ही समाधि है, राइट। कहते हैं ना समाधि मरण, तो समाधि क्या है? पहले प्रैक्टिस तो करें समता की, नहीं तो समाधि मरण कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए मुनि महाराज इतनी तपस्या करते हैं कि अंत में अच्छा समाधि मरण करके अपना जीवन त्यागे और फिर आगे जो है उनका जितने भव कम हो सके उतने भव वो कम करें। और भव कम होने का मतलब कर्मों का कटना, है ना, कर्मों का क्षय हो पाना। ठीक है। हाँ, अब उनके तपों के बारे में बात कर रहे हैं। मुनियों के तप क्या है? तप तपे द्वादश धरे वृषदश, रत्नात्रय सेवे सदा, मुनि साथ मेवा एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रकट आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तपे तप द्वादश, द्वादश मतलब 12, 12 तप को मुनि तप करते हैं, मतलब तपते हैं या कहते साधना करते हैं। और धरे, धारण करते हैं किसको? धर्म को। कितने धर्म? 10 धर्म को। यहाँ पर धर्म से धार्मिक क्रियाओं से मतलब नहीं है, ये क्या है? 10 धर्म
मतलब आत्मा के गुण। ठीक है, 10 धर्म के बारे में आगे हम देख सकते हैं। क्या जो क्षमा आदि 10 धर्म है उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। रत्नत्रय सेवे सदा। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, सम्य रत्नत्रय सेवे सदा, और उसी की सेवा सदा करते हैं, मतलब उसी के लिए उनके मन में आदर रहता है कि सेवा करनी है किसी की। अगर कह लीजिए नौकरी करनी है, राइट, जैसे सेवा करना है तो सिर्फ किसकी करेंगे? रत्नत्रय की, भीतरार्थता की। मुनि साथ मेवा एक विचरे, कि संग में साथ में रहे या अकेले ही विचरे, चाहे नहीं भव सुख कदा, और वो कभी भी भव सुख को, संसारिक सुख को नहीं चाहते। ठीक है ना, तो ये मुनियों के बारे में बात कही कि क्या कह रहे हैं, मुनि राज हमेशा 12 प्रकार के तपों को तपते हैं, 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं और रत्नत्रय को हमेशा सेवते हैं, सेवा करते हैं। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते। ठीक है, उसके अगला वाला भी देख लें। यो है सकल संयम चरित्र। जो ये अभी तक जितनी भी चर्चा करी वो क्या है? सकल संयम, मतलब पूरा संयम, सकल संयम। अब क्या बात करेंगे? अगर ये वाली अपने जो ये 2 लाइंस खत्म हो जाएं तो फिर क्या है? सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूप आचरण, स्वरूप चरित्र, स्वरूपा चरित्र बोलते हैं ना, कि अब अपने स्वरूप में रहे तो क्या, कैसे रहेंगे, है ना। तो कह रहे हैं जिस होत प्रकटे अपनी निधि, अपनी निधि, अपनी निधि जो आत्मा की निधि है या आत्मा के गुण है, वो जैसे प्रकट होते हैं, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तो स्वरूपाचरण में क्या होता है कि जब अपनी प्रवृत्ति, अपना स्वरूप प्रकट हो गया, ठीक है ना, तो अब क्या होगा? बाहर की सारी प्रवृत्ति मिट जाती है, अब उन्हें कुछ करना धरना नहीं रहता। तो वो आहार आदि वगैरह जो है क्रियाएं वो भी रुक जाएंगी, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पा लिया, अपनी निधि को प्रकट कर लिया। तो वो हम आगे देखेंगे। तो 12 तप पहले भी शायद हमने देखा था, आई डोंट रिमेम्बर। तो क्या रहते हैं? बाह्य तप, तपसा निर्जराचा, ऐसा भी सुनने में आता है ना द्वार सूत्र जी में, कि तप से निर्जरा होती है। ठीक है, तो इसलिए तप जरूरी है मुनिराज के लिए, क्योंकि उन्हें निर्जरा करनी है, कारण निर्जरा है। तो उनके जो तप होते हैं वो क्या होते हैं वो बता रहे हैं। 12 तप। अनशन, अनशन जब उपवास कह लीजिए, अनशन ना खाना, है ना, न अशन मतलब अनशन, ना न खाना। ठीक है, उपवास आदि करना कि भाई आज मैं पूरा दिन अपनी आत्मा के पास रहना चाह रहा हूँ, मुझे आज आहार नहीं करने। इस तरह से कई मुनिराज कई कई दिन तक निकाल देते हैं, जैसे उन्हें सामायिक में बैठ गए, अब 3 दिन लगातार बस सामायिक में ही बैठे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो वो क्या है? एक तरह से तप कर रहे हैं। कौन सा तप? अनशन तप। ठीक है, फिर अवमौदार्य, अवमौदार्य मतलब अपनी भूख से कम खाना। तो वह अवमौदार्य कि भाई भूख तो बहुत लगी थी लेकिन एक ही ग्रास लेके वापस आ गए, इस तरह का तप करना, अवमौदार्य। फिर है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान में क्या रहता है कि आहार लेने के लिए कोई, अब आहार लेने का मन नहीं है तो वृत्ति को डिफिकल्ट रख सकते हैं, और अगर आहार लेने का मतलब अगर लग रहा है कि श्रावक कर पा रहा है या जो भी है, वृत्ति परिसंख्यान होता है आहार लेने से पहले मन में एक नियम का ले लेना कि भाई आज ये चीज मिलेगी, अगर देखने में आएगी, श्रावक के पास होगी, तब मैं ये आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, है ना। वृत्ति परिसंख्यान तो कितना भी करके अपने ही पुण्य की परीक्षा करते रहना कि लाभ का पुण्य होगा तो मिल जाएगा आहार, नहीं होगा तो ठीक है, कोई नहीं, हम ही ने अलाभ का बांधा होगा, वापिस आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह का संयम, अपने पुण्य की परीक्षा करना। रस परित्याग। फिर रस परित्याग में क्या, सबको मालूम है, कोई ना कोई रस को छोड़ देना, रस परित्याग। तो ये तप किस लिए कर रहे हैं? सारे के सारे जो भी है, आप नोटिस कर रहे होंगे सब तपों में इंद्रिय विजय का मेन पर्पस है, किसी तरह से इंद्रिय विजय कर सके। रस परित्याग क्या है? रसना इंद्रिय पर नियंत्रण रखना या उस पर विजय करना। फिर विविक्त शय्यासन, वो हमने देखा था,
मुनि महाराज के 28 मूल गुण में, है ना। तो वो विविक्त शय्यासन, एक ही आसन पर सोना, है ना, विविक्त शय्यासन। और काय कलेश, शरीर को तरह तरह से कलेश देना। जैसे हमने परिष्ठा में देखा, ठंड लग रही है तो कुछ नहीं कहना, गर्मी लग रही है तो कुछ नहीं कहना, केश लॉन्च करना आदि आदि। ये क्या है? काय कलेश, शरीर को कष्ट देने पर भी घबराना नहीं, है ना। शरीर की साज सवार नहीं करना, शरीर कष्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तप में आ गया। तो ये तो हो गए 6 जो है बाह्य व्रत, जो ब्लू में दिख रहे हैं, ये क्या है? बाह्य के तप जो बाकियों को देखने पर दिखाई दे। लेकिन कुछ तप ऐसे भी हैं जो अंदर, अभ्यंतर तप है। अभ्यंतर तप मतलब अंदर ही अंदर चलते हैं, जो दिखाई नहीं देते। और उससे क्या होता है? तप से कर्म की निर्जरा बहुत होती है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, कि ऐसा करने से भी निर्जरा हो सकती है। क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित, चित्त को क्लीन करना, अंदर में जो कभी गलती दोष लग गए उनको शांत करना, है ना, प्रायश्चित। तो प्रायश्चित, दोष जो कभी लग जाते हैं, है ना, दोष लगने पर अंदर में क्योंकि जैसे महाव्रत लिए उन्होंने, पंच समिति से काम करना, 6 आवश्यक करना, किसी में भी दोष लग सकता है ना। तो उसमें अपने आप को अंदर में अंदर के भावों में भरकर, कि भाई हाँ, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, मेरे पास प्रमाद था, मेरा मन नहीं किया उस टाइम, लेकिन मेरा एक गलती है। तो गुरु के पास जाकर ऐसा कह देना, है ना। या अपनी बात, जैसे हमने पढ़ा था कि मुनि को हितमित प्रिय वचन बोलना, है ना, लेकिन किसी ने कड़वे वचन कह दिए। तो इस तरह के बातों को लेकर प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, है ना। तो और इसको दंड के रूप में नहीं मानना, दंड नहीं मानना, बल्कि खुशी खुशी लेना कि मेरी आत्मा इससे निर्मल हो रही है ना। जब हम अपनी ग्लानि को, अपने दोषों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके ऊपर हम दूसरे से नियम भी ले लें कि हाँ ठीक है, हमसे गलती हो गई, हमें कोई प्रायश्चित दे दीजिए, तो हमारी आत्मा क्या हो जाती है? इससे निर्मल हो जाती है। तो आत्मा की निर्मलता के लिए ये आभ्यंतर तप जरूरी है। तो इसी के अंदर प्रतिक्रमण करना, आलोचना आदि करना, निंदा करहा करना, ये सब आ जाता है। ठीक है। फिर क्या है? बता रहे विनय, विनय करना। तप में बता दिया, विनय को एक प्रकार से मोक्ष का द्वार भी कहा गया है, कि जो अपने से ज्ञान में बड़े हैं, दीक्षा में बड़े हैं, है ना, उनके प्रति विनय रखना। विनय क्या है? बेसिकली अपने मान को नीचा रखना। भले ही कितना भी अच्छा मान ज्ञान हो, राइट, लेकिन अगर किसी की दीक्षा आपसे पहले हो गई है तो नो मैटर व्हाट, एक गुरु है या बड़े हैं, उनकी विनय करना ही करना। तो ये एक तरह का तप हो गया, कि पता है अंदर में कि नॉलेज खुद में ज्यादा है, और जो सामने वाला कह रहा है वो कम कह रहा है, लेकिन उसका पद बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि सबके सामने उसको कह दो कि नहीं नहीं तुम ये ठीक नहीं बता रहे हो, ऐसा है ऐसा है, राइट। तो ये क्या है? विनय बहुत बड़ा तप है, इसको इवन मोक्ष का द्वार कहा है। क्योंकि जब धर्म के प्रति, आचार्यों के प्रति विनय होगी, तभी उनकी बात मानने का मन करेगा, है ना। तो बात मानेंगे तभी तो उस पर चल पाएंगे। तो इसलिए विनय को मोक्ष का मार्ग भी बताया है। तो इसको हमें समझना चाहिए। ज्ञान की विनय करना, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय, ऐसे मुनि को ये सब, और श्रावक को भी, मतलब ये सब करना चाहिए, जरूरी है उनके लिए। ठीक है ना, नहीं तो वो अपने चारित्र का पालन नहीं कर पाएंगे, है ना, हर तरह से। नहीं तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ गया और एक भी गलत स्टेप उठा लिया तो उनकी मुनि पद जा सकता है। फिर वैयावृत्ति, वैयावृत्ति में दूसरे जो साधु हैं, है ना, उनको अपने मन वचन काया से उनकी सहायता करना, वो हो गया उनके वैयावृत्ति कहलाता है। तो एक तरह से सिमिलर एज विनय, राइट, कि कोई साधु, साधर्मी जो उनके जैसा ही है और इस समय कष्ट में है, तो ये नहीं सोचना कि मेरी तो वैयावृत्ति श्रावक करता है, मैं क्यों करूं, है ना। साधु क्या करेगा? मन वचन का इससे फिर उस साधु की, दूसरे साधु की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये वैयावृत्ति। अगर आपको याद हो तो विष्णु कुमार मुनिराज ने बाकी मुनियों की
तकलीफ को दूर किया, तो ये क्या हो गया, ये वैयावृत्ति नाम का उनका तप हो गया। ठीक है। फिर स्वाध्याय तप। स्वाध्याय तप में वैसे तो सभी जानते हैं स्वाध्याय करना, लेकिन यहाँ पर और क्या है, स्व का अध्ययन करना, अपने आत्मा में किस तरह के परिणाम हो रहे हैं इस चीज को भी देखना। खाली जानकारी कर लेना, ज्ञान हासिल कर लेना, ऐसा नहीं है ना। और अपने अंदर में अगर कोई संशय आ रहा है तो उसको दूर करना, ऐसा नहीं कि गलत बात समझ में आ गई तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये स्वाध्याय। इससे क्या है, स्वाध्याय से फायदा, इससे वैराग्य बढ़ता है ना। अपने अंदर के कैसे परिणाम हो रहे हैं, अच्छे नहीं है तो प्रायश्चित करना, है ना। अहंकार आ रहा है तो इसका मतलब विनय कम हो रही है, तो फिर उस पे वर्क करना। तो ये सब कैसे पता चलता है, स्वाध्याय से। ठीक है। फिर व्युत्सर्ग हमने कल ही पढ़ा था, तो अपनी शरीर से ममत्व का कम करना, व्युत्सर्ग। और ठीक है, ये तो हमने कल अच्छे से ही पढ़ लिया था, तो हमें ज्यादा काय का उत्सर्ग करना, व्युत्सर्ग, ये तप है। क्योंकि उतनी देर के लिए शरीर जो कि हमारे इतने निकट है उसको भी त्याग देना, है ना। त्याग कर देना इस तप। ठीक है। बाकी में इच्छाओं जैसे अनशन वगैरह थे, अवमोदार्य, उसमें क्या था, हमने अपनी थोड़ी देर के लिए भूख का त्याग कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो शरीर का ही त्याग कर दिया, मन से उसका त्याग कर दिया। कोई कह नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि कायोत्सर्ग करेंगे तो मन में करेंगे, है ना। तो उतनी देर के लिए शरीर का त्याग कर दिया। अब है ध्यान। ध्यान, ध्यान को तप में रखा है। और ध्यान हमने पढ़ा था 4 प्रकार का है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। याद है आप लोग को? हाँ। है ना। तो आर्त ध्यान मुनि महाराज के हो सकता है, ऐसा नहीं मानिएगा कि मुनि महाराज को कभी तकलीफ नहीं हो सकती, दुख नहीं हो सकता। उनको चोट लगती है तो दुख हो सकता है, तो ऐसा नहीं मानिएगा कि उन्हें कभी गलती से भी आर्त ध्यान नहीं हो सकता। आर्त ध्यान हो सकता है, लेकिन रौद्र ध्यान नहीं होगा। रौद्र ध्यान कहाँ तक होता है, 5वें गुण स्थान तक, श्रावक के हो सकता है, उसके ऊपर नहीं। क्योंकि उसके लिए जो तीव्र कषाय चाहिए रहती है वो उनके नहीं रहती। तो मुनि महाराज क्या करते हैं, अपने ध्यान, अपने मन को एकाग्र करके रखते हैं। ध्यान क्या है, चिंता निरोध, चिंता निरोध एकाग्रता करना ध्यान है। ठीक है। तो मन के जो विकल्प हैं उनसे दिमाग को हटाकर किसी एक चीज पर लगाना। और जब हम एक चीज पर लगा देंगे तो बाकी की सारे जितने भी विकल्प संकल्प थे वो सबसे छूट जाएंगे। इसलिए ध्यान को तप में रखा। ठीक है। और कौन से ध्यान को तप में रखा, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये मत मानिएगा कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को भी तप में रखा, हालांकि है वो भी ध्यान, लेकिन वो 2 ध्यान जो है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, वो कल्याणकारी नहीं रहते। ठीक है। अब वो होते हैं ध्यान, और एक श्रावक की अवस्था में या कषाय की तीव्रता में वो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किस तप की बात की जा रही है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जो कि कर्म की निर्जरा में कारण बनते हैं। तो धर्म ध्यान में 4 धर्म ध्यान रहते हैं, है ना। क्या 4 हैं, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। ये नाम है, टेक्निकल नाम है, हो सकता है कई कई लोग के लिए आज का विषय थोड़ा टेक्निकल जा रहा हो, है ना। तो अब कभी कभी मतलब हो जाता है, अभी इसको और इजी बनाने की कोशिश करूं भी तो नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है। तो एक बार ये दोबारा बताओगे जो 4 तुमने अभी अभी हाँ बताए हाँ, नाम। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो धर्म ध्यान, धर्म ध्यान मतलब ऐसा ध्यान जो अपने को कुछ अच्छी बातों में लगाए, है ना। अभी इससे बहुत ज्यादा कर्म की निर्जरा तो नहीं होती, लेकिन इसको धर्म ध्यान कहा है। क्या, मन अच्छे विचारों में मन को स्थिर करना। तो क्या है, आज्ञा विजय। आज्ञा विजय में क्या रहता है कि जो वीतराग गुरु ने कहा है, केवली ने बोला है, बताया है, शास्त्र में लिखा है, उसको आज्ञा मानकर उसका विचार करना, तो आज्ञा विजय। ठीक है ना। उस पे उसको वैसा ही मानना कि हाँ ये बताया है, तो उसका ध्यान करना कि क्या बताया है ना। तो जो पढ़ा है उसके बारे में सोचना कि ये बताया है, तो वो आज्ञा विजय। विजय मतलब विचार करना। ठीक है। और ध्यान क्या है, बेसिकली मन को बाकी सारे विषयों से हटाकर
एक जगह पर स्थिर करके विचार करना, किसी एक विषय में विचार करना। तो क्या हम क्या क्या कर सकते हैं, आज्ञा में विचार कर सकते हैं कि भाई वीतराग वाणी में क्या बताया गया है। फिर अपाय विजय, अपाय में क्या, दूसरे की दुख तकलीफ को दूर कैसे कर सकते हैं। अपाय, अपाय मतलब जैसे उपाय बोलते हैं ना, तो ऐसे उपाय क्या है उसका, दूसरे की तकलीफ, अपनी तकलीफ दूर करने का उपाय क्या है, वो क्या हो गया, अपाय विजय। चाहे तकलीफ कह लो या जो परिणाम तकलीफ दे रहे हैं, उसके राग द्वेष वाले परिणाम, मोह के परिणाम, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, वो अपाय विजय। तो जैसे मुनि महाराज के पास बहुत सब लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा ना कि उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनको एक कहानी सुनने में मजा आ रहा है, उनके घर की स्टोरी सुनने में मजा आ रहा है, ऐसा नहीं। वो उस चीज को फिर अपाय विजय में कि भाई ये क्यों इस तरह से तकलीफ उठा रहा है, क्या इसकी कषाय देखो किस तरह से इसको तकलीफ दे रही है, तो इस तरह से वो उसको एनालाइज करते हैं, चिंतन करते हैं। तो जिस समय वो एक श्रावक को कुछ उपदेश दे रहे हैं, तो भी वो तप चल रहा होता है उनका, क्योंकि उनका धर्म ध्यान चल रहा है। तो वो हो गया अपाय विजय। फिर विपाक विजय, विपाक विजय में मतलब दुख का वो करते हटाते हैं उनके। हाँ, दुख को दूर करने का उपाय पर चिंतन करना कि क्या कारण है दुख का और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। हाँ, हम्म। ये पहले जो बताया था वो आपने आज्ञा वाला बताया था। हाँ, पहले वाला तो ये था कि भाई वीतरागी गुरु ने जो बताया है उसको आज्ञा मानकर उसको पालन करना है ना। तो उस आज्ञा कोई मानेगा तो उसको पहले सोचेगा, तो उस पर विचार तो करेगा, एक है विषय ना। पर विचार करना और उससे। हाँ, आज्ञा पर विचार करना कि क्या कहा है। फिर दूसरे में अपाय विजय की दुख दूर कैसे हो दूसरे के, उस पर विचार करना, ठीक है, अपने और दूसरे के। फिर विपाक विजय आ गया कि कर्म, विपाक मतलब होता है फल, है ना। किसी की भी लाइफ में, अपनी हो चाहे दूसरे की, किस फल की वजह से इस समय ये परिस्थिति चल रही है, ऐसा विचार करना, तो विपाक विजय कहलाता है। ठीक है, कर्म प्रकृतियों के स्वरूप का चिंतन करना, ये विपाक विजय हो गया। और फिर संस्थान विजय, संस्थान विजय में जो पूरा लोक है, जो हमने पढ़ा था, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, है ना। तीनों लोक को पूरा मान के लोक का विचार करना, कहाँ पर क्या है, ऊपर में स्वर्ग है तो वो ऊपर क्यों जाते हैं, या कैसे हैं, कहाँ कहाँ है ना। मध्य लोक में कितने द्वीप हैं, और वहां पर कौन रहता है कौन नहीं रहता, क्या चलता है, कैसा समय है, ये सारा इसका सारा लोक का स्वरूप का विचार करना, ये क्या कहलाता है, संस्थान विजय, है ना। कि नरकों में कैसे दुख है, इस तरह का पूरा डिटेल में चले जाना, ये क्या है, संस्थान विजय। ठीक है, तो इस थैंक तरह यू से, चारू। हाँ, थैंक यू नो सो प्रॉब्लम, मच। श्योर श्योर, बताना ही था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, हमने क्या देख लिया, मुनियों के 12 तप क्या क्या है ना। 12 तप में आप देखिए कि मुनि करते, कहने को कुछ भी नहीं करना है और कहने को कितना कुछ करना रहता है उन्हें, है ना। तप करना है तो कितना जानकारी रखनी है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे इसकी विनय करनी है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी है, मेरे से ये गलती हो गई मेरे। तो कॉन्स्टेंटली क्या चल रहा है हर जगह, अपने अंदर का विश्लेषण करना, मेरे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, अपने आप से बिल्कुल लॉयल हो जाना, है ना। क्योंकि हम गलती कब करते हैं, जब हम अंदर के भूल जाते हैं, राइट। हम जब अपने अंदर चल रहे परिणामों पे कोई ध्यान नहीं देते, तब हमसे गलतियां ज्यादा होती हैं, हम दूसरों को हर्ट भी करते हैं, हम दूसरों को हो सकता है मदद ना भी करें। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंटली अंदर में झांकते रहना। बाह्य तप तो भले ही थोड़े टाइम के लिए होगा, जैसे अनशन कर लिया, उमदारे कर लिया, सुबह सुबह वृत्ति परिसंख्यान करके चले, रस परित्याग मॉर्निंग में खत्म हो गया, विविक्त शय्यासन है तो सोने के टाइम कब होगा, कायिक क्लेश है तो वो भी थोड़े टाइम। तो बाह्य तप तो कभी कभी होंगे, लेकिन अभ्यंतर तप तो निरंतर चलते हैं, है ना। तो निरंतर कर्मों की निर्जरा करने का उनके पास मौका रहता है, तो उनका काम ही यही है। उनका काम ही यही था कि ये मुनि बने ही इसलिए थे कि हमने जान लिया 7 तत्वों के बारे में, अब हमें सिर्फ अपने संवर और निर्जरा तत्व पर कार्य करना है ताकि हम मोक्ष तत्व को पा सके, है ना। इसी में तो अपना जीवन पूरा वो निकाल देते हैं।
ताकि मोक्ष तत्व को पा सके। ठीक है। इसके चारू बाद जी, जी, आपने जो पहले 28 क्या बताए थे वो मुझे मूल गुण। थोड़ा सा हाँ मूल गुण, हाँ, जी, कौन से? 28 मूल गुण हमने देखे थे। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण, है ना। अन्य गुण में अदंत, स्नान, अदंधोवन, वो सब आ गए थे। तो टोटल 28 हो गए थे। ठीक है ना। 5 5 5 15, 6 21, 21 और 7 28। या 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय, 6 मुनि क्रिया एंड 7 मुनि के शेष गुण, राइट? जी हाँ, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। हाँ सही। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? नेक्स्ट छेडाला में हम धर्म के बारे में देखेंगे, हाँ हाँ, ठीक है। है ना। और मंडे को कोई क्लास नहीं है, जस्ट जानकारी के लिए। ओके। हाँ, हम लोग यहाँ है नहीं। वो लॉन्ग वीकेंड है ना। हाँ जी। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी डू द जिनवानी स्तुति? पूछूं, आप उस दिन बोल रही थी ना पौषध किसको बोलते हैं, मेरे को नहीं सुना। 3 दिन उपास, 3 दिन का व्रत होता है ना? हाँ, 3 दिन का, एक दिन एकाशन, फिर उपास, फिर एकाशन। ओके, हाँ तो ठीक है। उसमें कुछ मैंने इसलिए करके देखा, इसलिए पूछी मैं आपको। अच्छा। हाँ चारू जी, आज भेज दोगे इनकी हाँ कल हाँ, की आज ही आज भेज। की? जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। sure। चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना।